नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आ सकता है दोस्तों, साथ ही साथ इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने दोस्तों पुलिस का भी कट ऑफ बताया था और लगभग वही गया था दोस्तों कट ऑफ। तो मेरा जो अनुमान है, जो आइडिया है, जो मैं एग्जामों को देकर जितना अनुभव मैंने लिया है दोस्तों, उसी के बेस पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। चलिए अभी तो ये देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अभी दोस्तों जहां तक पता चला है, इसी अक्टूबर के मंथ में ये रिजल्ट आने की दोस्तों बहुत ज्यादा चांस है और हो सकता है कि आपको ये 15 अक्टूबर से पहले पहले देखने के लिए मिल जाए दोस्तों। अगर ये ज्यादा जाता भी है तो दोस्तों 31 अक्टूबर से ये पहले ही आ जाएगा रिजल्ट आपके सामने। 31 अक्टूबर से दोस्तों ये पहले आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ये दोस्तों रिजल्ट आपका अक्टूबर से पहले ही आ जाएगा। नवंबर की शुरुआत नहीं होगी, या तो इसी वीक में आ जाएगा या 15 से पहले या फिर 31 अक्टूबर से पहले पहले आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अब रिजल्ट लेके काफी सारे दोस्त हैं जो उत्साहित हैं, उन्हें पता है, जैसे जिनके मार्क्स हैं दोस्तों 87 है, किसी के 88 है, किसी के मार्क्स 89 है। तो उन लोगों को तो दोस्तों कोई समस्या नहीं, उन्हें तो रिजल्ट की सिर्फ और सिर्फ आस है, रिजल्ट आ जाए उनका नाम आ जाएगा। लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनको ये समस्या है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, उनका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने इसी के ऊपर यहाँ पर ये वीडियो बनाई है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2024 की कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों मैं बालाघाट था, मेरा जो फिजिकल था वो दोस्तों बालाघाट था। तो मैं आपको पूरी स्थिति बताता हूँ। देखो मैंने कट ऑफ का किस प्रकार से अनुमान लगाया है, कैसे आप भी मेरे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि मैंने जो अनुमान लगाया है वो दोस्तों सही है या नहीं। क्लियर? चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ बताऊंगा, बाकी का आप अपने अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना दोस्तों, दो दो तीन तीन नंबर कम करके और कैटेगरी का। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मैं बालाघाट गया दोस्तों, तो मैंने वहां पर दो चीजें नोट की। लड़कों के जो मार्क्स आ रहे थे दोस्तों, कुछ के मार्क्स ऐसे थे कि जिनके मार्क्स दोस्तों किसी के 89 थे, किसी के 88 थे, किसी के दोस्तों 86 मार्क्स थे। एक दिन की बता रहा हूँ, मेरा शायद 25 तारीख को वहां पर डीवी था मेरा, और उस समय या पता नहीं 24 तारीख को डीवी था, मुझे याद नहीं रहा, ऐसा ही कुछ था दोस्तों। तो वहां पर मुझे एक दिन में लगभग 6 बच्चे ऐसे मिले थे जिनके 85 से एवं मार्क्स थे दोस्तों। 6 बच्चे एक ही दिन में। अब आप समझना, वहां पे टोटल ऐसे 9 बच्चे थे जिनका तीनों में सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। फॉरेस्ट में भी हुआ था, जेल पुलिस में भी हुआ था, और इसके साथ साथ दोस्तों जो तीसरे नंबर की थी अपनी पोस्ट, क्षेत्र रक्षक की जो पोस्ट थी दोस्तों, उसमें भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं अगर तीनों पोस्टों पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो उनके जो मार्क्स हैं दोस्तों वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? उनके जो मार्क्स हैं वो कैसे हैं दोस्तों? बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अब आप समझना, जिनका तीनों पोस्टों में हो रहा है और ऐसे मुझे एक दिन में अगर 9 बच्चे मिल रहे हैं, 6 बच्चे मिल रहे हैं दोस्तों, टोटल ऐसे 9 थे, तो आप समझना 3 दिनों के अंदर 3 9 या 27 बच्चे तो यही हो जाएंगे जिनके 80 से एबव मार्क्स थे। अगर हम दोस्तों इसको हटा भी दें तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना, देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मुझे मिले थे 85 से प्लस कितने मार्क्स मिले थे दोस्तों, कितने बच्चे मिले थे? 6। 85 प्लस, और जिनका तीनों में सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, ऐसे मुझे कितने बच्चे मिले थे? 3। तो आप एक बात तो समझ सकते हैं दोस्तों कि तीनों में जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनकी फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों ऐसे बच्चे आएंगे जिनके दोनों में सिलेक्शन हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है उनका, और जेल पुलिस में भी हुआ है। ऐसे बच्चे सबसे पहले तो दोस्तों इनके चांस हैं, इसके बाद इन लोगों के चांस आएंगे जिनके फॉरेस्ट गार्ड में और जेल पुलिस में दोनों में हुआ है। अब इनकी जो स्थिति है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में और जेल पुलिस में, तो मैं आपको बताऊं इनके जो मार्क्स हैं दोस्तों ये लगभग रहे हैं दोस्तों 77 से 82 के बीच में। ये ऐसे बच्चे हैं 77 या आप बोल सकते हैं 76 से 82 के बीच में ये बच्चे हैं, इनका दोनों में हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है और जेल पुलिस में भी हुआ है। अब समझना दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं आपको, मार्क्स डिपेंड करेंगे आपके नॉर्मलाइजेशन पर।
नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो आपके मार्क्स को घटा भी सकता है, आपके मार्क्स को बढ़ा भी सकता है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझना। नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों, ये कैसे मार्क्स को घटाएगा समझना। मुझे वहां पे 2 बच्चे मिले। एक लड़के के जो मार्क्स थे दोस्तों वो थे 79 और उसका फॉरेस्ट गार्ड में भी सिलेक्शन हुआ था, बालाघाट से ही दोस्तों। ये बालाघाट की स्थिति बता रहा हूं मैं, बालाघाट की, समझना ध्यान से। उसका फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ था, उसका जेल पुलिस में भी हुआ था दोस्तों, और उसका क्षेत्र रक्षक में भी हुआ था। तीनों जगहों पर उसका दोस्तों क्या हुआ था, सिलेक्शन। दूसरे लड़के के दोस्तों 83 मार्क्स थे, और लेकिन इसका सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में और जेल पुलिस में सिर्फ 2 ही पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ। ऐसा क्यों दोस्तों? इसके जो मार्क्स थे वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज, और इसके जो मार्क्स हैं दोस्तों वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज। इसके मार्क्स घट गए हैं, इसके मार्क्स बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कम नंबर वाला भी कैसे मार्क्स ला सकता है दोस्तों, ज्यादा। यानी कम नंबर है जिसके, उसके हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा हो गए हों, और जिसके ज्यादा थे दोस्तों उसका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होके कितने रह गए हों, कम रह गए हों। अब आप समझना मैं आपको किस आधार पे कट ऑफ बता रहा हूं। मैं इस आधार पर दोस्तों कट ऑफ बता रहा हूं आपको। जनरल की जो लिस्ट जाएगी मेरे हिसाब से दोस्तों वो जाएगी 78 से 80 के बीच में। ये इसलिए जाएगी दोस्तों क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के जो मार्क्स हैं वो क्या हुए हैं, बढ़े हैं, और कुछ लोगों के जो मार्क्स हैं दोस्तों वो क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं, घटे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस की लिस्ट जाएगी वो आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा, शायद ये 78 से दोस्तों 80 हो सकती है, +-2 हो सकते हैं, हो सकता है 82 हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जाएगी। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों ये जाएगी मेरे हिसाब से 74 से 76 के बीच में, +-1 हो सकता है दोस्तों, 77 तक जा सकती है लिस्ट। सेम ओबीसी की अगर बात करें दोस्तों तो ये रहेगा 76 से 78 तक, जो मुझे लग रहा है दोस्तों कट ऑफ, जो मैंने यहाँ पर देखा था बालाघाट में, उस आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर आप बोलेंगे सर नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, बालाघाट में ही एक लड़के के 61 मार्क्स थे ओबीसी से, और उसका दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ था लड़के का। इसी बार में अभी फिजिकल दे के आया था मेरे साथ ही, उसके मार्क्स कितने थे, 61। कौन सी कैटेगरी से थे, ओबीसी से, और फिजिकल काय का दे के आया दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का। अब आप मुझे बता सकते हैं उसके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए होंगे। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों उसके जो मार्क्स हैं वो 10 से लेके 11 नंबर बढ़े, 10 से 11 नंबर बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल है दोस्तों वो काय का है, नॉर्मलाइजेशन का। अब आप समझना कौन कौन से बच्चे हैं जिनका श्योर सिलेक्शन है। तो जिनका तीनों में सिलेक्शन हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड में, जेल पुलिस में और क्षेत्र रक्षक में, तो दोस्तों वो तो बिल्कुल श्योर रहे, उन्हें तो फॉरेस्ट गार्ड मिलना ही मिलना है। दूसरे नंबर पर वो बच्चे आएंगे जिनका फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है और साथ ही साथ दोस्तों जेल पुलिस में भी हुआ है। जिनका इन दोनों में हुआ है वो बच्चे भी, उनके चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन जिनका फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है केवल, या फिर केवल जिनका जेल पुलिस में हुआ है, उन बच्चों को थोड़ी सी समस्या रहेगी। क्योंकि दोस्तों बेशक इस लड़के के मार्क्स बढ़ गए, 61 से बढ़ के इसके 71-72 मार्क्स भी हो गए होंगे दोस्तों, तब भी आप समझ रहे हैं इसका केवल फॉरेस्ट गार्ड में ही सिलेक्शन हुआ है, ना जेल पुलिस में हुआ है, ना ही क्षेत्र रक्षक में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये अभी भी उन बच्चों से कैसा है, पीछे है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझना, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर ये जो 61 नंबर लड़के थे, 61 नंबर थे लड़के के ओबीसी से, जो बालाघाट में गया था आपके साथ, ओबीसी से 61 मार्क्स थे, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि पर्सनली मैंने उससे बात की थी, काफी समय तक हम दोनों लोग साथ में रहे थे वहां पर, फिजिकल के टाइम भी, डीवी के टाइम भी। तो दोस्तों बातें हुई थी, अच्छा मुझे लड़का लगा नहीं कि वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन दोस्तों चलो ये झूठ बोल भी रहा है तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं रवि इंदौर एकेडमी का संचालक दोस्तों रवि सर, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरे मार्क्स हैं जो, वो ईडब्ल्यूएस से हैं दोस्तों, और मेरे मार्क्स बहुत ही कम है, बहुत कम है। लेकिन मेरा दोस्तों जो सिलेक्शन हुआ है वो फॉरेस्ट गार्ड में भी हुआ है और दोस्तों जेल पुलिस में भी हुआ है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो दोस्तों दोनों की दोनों पोस्टों पे हुआ है, और मेरे जो मार्क्स हैं दोस्तों वो बहुत कम है, आप आइडिया नहीं लगा सकते। मैं अपने मार्क्स को बताऊंगा, अगली एक वीडियो फिर लेके आऊंगा, अपना रिजल्ट भी डालूंगा, आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट पड़े हैं दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट्स में,
तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैंने फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी वहां पर डाल रखा है। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम है और मैं मार्क्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आपको उस मार्क्स की वीडियो चाहिए, कट ऑफ का सही एनालिसिस चाहिए, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं। अगर मेरे पास दोस्तों 20 से 25 कमेंट भी आते हैं और जिनमें बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप अपने मार्क्स बताइए, तो दोस्तों श्योर है अगर मेरे पास आज इतने कमेंट आते हैं तो मैं आज ही वीडियो डालूंगा मार्क्स की। कल आ जाएंगे तो मैं कल डालूंगा, परसों आ जाएंगे तो मैं परसों डालूंगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जब तक आप इंतजार कीजिए दोस्तों, ये इसी महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक या 15 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि व्यापम अभी फास्ट काम कर रहा है, उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।